जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सदस्यता लें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से यही कहते हैं, मन को साधना है तो सुबह की शुरुआत को साधो, क्योंकि सुबह का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर से जुड़ने, आत्मा से जुड़ने का समय है। यह समय ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम होता है। जो उस समय अपने विचारों को सकारात्मक बना लेता है, उसके लिए दिन भर निर्णय लेना, काम करना और दूसरों से संवाद करना सरल हो जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई संगीतकार अपना वाद्य यंत्र बजाने से पहले उसे सुर मिलाता है। यदि वह शुरुआत में ही सुर ठीक कर ले तो आगे का संगीत मधुर होता है, पर अगर तार ढीले रह गए तो चाहे जितनी कोशिश करें, स्वर बिगड़ ही जाएंगे। तो सुबह का पहला विचार आपका सुर है, उसे सही रखें तो पूरे दिन जीवन का संगीत मधुर रहेगा। इसलिए उठते ही खुद से कहिए, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मुझ में अनंत शक्ति है, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। आज का दिन नया है, ये मेरे लिए एक उपहार है। मैं आज कुछ अच्छा करूँगा, मैं शांत हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके मन की आदत बन जाएगा और फिर एक दिन आप देखेंगे बिना कोशिश के भी आपके भीतर सकारात्मकता बनी रहती है, क्योंकि आपने उस पहले विचार को संवारना सीख लिया। आपने अपने दिन की नींव को मजबूत कर लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यानात् ध्यायति यह सततम ऐस न जानाति। केवल बाह्य रूप जो ध्यान करता है वह सत्य के दर्शन करता है। मन को समझने का एकमात्र वास्तविक मार्ग ध्यान है। ध्यान न केवल आत्मा से जुड़ने का माध्यम है, बल्कि यह मन को पढ़ने का, उसे पहचानने का और उसे दिशा देने का उपाय भी है। ध्यान के बिना मन को समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मन स्वयं ही अपने जाल में हमें उलझाए रखता है। अब सोचिए, आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं, पानी बह रहा है लेकिन आप उसमें झांकना चाहते हैं। अगर पानी में लहरें हैं तो आप नीचे नहीं देख सकते, आपको केवल सतह की हलचल दिखाई देगी। पर यदि पानी एकदम शांत हो जाए तो आप उसकी गहराई में झांक सकते हैं। आप उसके तल में पड़े पत्थरों और मछलियों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक वैसे ही हमारा मन है। दिन भर विचारों की लहरें उसमें उठती रहती हैं, कभी गुस्सा, कभी चिंता, कभी भय, कभी आशा, कभी दुख, कभी लालच। इस हलचल में हम भूल जाते हैं कि हमारे मन की वास्तविक दिशा क्या है। हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप अपने भीतर उतरते हैं। आप विचारों को आते जाते हुए देखते हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया के, और धीरे धीरे जैसे कोई धुंध छोड़ती है, वैसे ही मन का असली चेहरा दिखाई देने लगता है। आप मन की चंचलता को, उसकी अशांति को, उसके भ्रमों को देखते हैं। ध्यान क्या करता है? ध्यान आपको मन से अलग खड़ा कर देता है। आप सोच नहीं बनते, आप देखने वाले बनते हैं। आप साक्षी बन जाते हैं। आप खुद से पूछते हैं, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? यह सोच कहां से आई? क्या यह सोचने लायक है भी या नहीं? यह प्रश्न तब तक नहीं उठ सकता जब तक मन शांत ना हो। जब तक हम विचारों के साथ बहते रहते हैं, हम उनसे प्रश्न नहीं कर सकते। ध्यान उस शांति की भूमि है जहां यह सवाल खिलते हैं, जहां हम अपने विचारों का विश्लेषण कर सकते हैं और उन्हें सही दिशा दे सकते हैं। अब एक उदाहरण लें। मान लीजिए आप दिन भर सोचते रहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं यह काम नहीं कर सकता, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है। यह नकारात्मक विचार आपके मन में गहरे बैठ गए हैं और आपके व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। अगर आप ध्यान में बैठते हैं और सिर्फ 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप देखेंगे कि यह विचार खुद ब खुद सतह पर आने लगते हैं और फिर आप उन्हें पहचानते हैं कि यह विचार आपके नहीं हैं। यह केवल विचार हैं, वास्तविकता नहीं। ये आदतें हैं, डर है, अनुभवों की धूल है। आप उन्हें देखकर कह सकते हैं, यह मेरा मन है लेकिन मैं इससे अलग हूं। मैं इन विचारों का स्वामी हूं, दास नहीं। मैं इन्हें बदल सकता हूं। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, मन को देखने के लिए बाहर की आंख नहीं,
भीतर की दृष्टि चाहिए और वह दृष्टि ध्यान से जागती है। बाहरी आंखें केवल बाहरी संसार को देख सकती हैं। आंतरिक जगत को देखने के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है, जो ध्यान के अभ्यास से विकसित होती है। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या आपने कभी अपने मन को देखा है? क्या आपने कभी अपने विचारों के प्रवाह को तटस्थ होकर देखा है? उसके पीछे की दिशा क्या है, जानने की कोशिश की है? क्या वह डर की ओर भागता है? क्या वह अतीत की घटनाओं में उलझा रहता है? क्या वह भविष्य की चिंताओं से ग्रस्त रहता है? क्या वह तुलना में जलता है? क्या वह कभी एक जगह ठहरता ही नहीं? अगर यह सब हो रहा है तो यह ध्यान के बिना जान पाना मुश्किल है, क्योंकि मन बहुत चालाक है। वह आपको आपकी ही सोच में उलझाए रखता है। वह आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं। लेकिन ध्यान में जब आप 10 से 15 मिनट बस बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो पहली बार आप सोचने वाले नहीं बल्कि देखने वाले बनते हैं। आप विचारों को बादलों की तरह आते और जाते हुए देखते हैं, बिना उनसे उलझे, बिना उन्हें पकड़े। और यहीं से शुरू होता है बदलाव। धीरे धीरे ध्यान आपको बताता है कि आपका मन किधर जा रहा है। यदि वह नकारात्मकता, भय या चिंता की ओर जा रहा है, आप उसे पकड़ सकते हैं। आप उसे पहचान सकते हैं, उसकी दिशा मोड़ सकते हैं। आप उसे सकारात्मक और रचनात्मक विचारों की ओर ले जा सकते हैं। अगर वह प्रकाश की ओर है, आप उसे और तेज गति दे सकते हैं। आप उसे और प्रोत्साहित कर सकते हैं। ध्यान वह आईना है जिसमें न आप खुद को सजाते हैं, न खुद को छुपाते हैं, बल्कि आप जैसे हैं वैसे ही खुद को देखते हैं, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ, अपनी शक्तियों और कमजोरियों के साथ। और फिर धीरे धीरे समझ आता है कि मन के पार भी कुछ है। एक शांत उपस्थिति, वही आत्मा है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो शुद्ध, शांत और आनंदमय है। तो यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि आपका मन क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ध्यान ही वह रास्ता है जो आपको खुद तक ले जाएगा, जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिलाएगा। जिंदगी की सबसे गहरी थकान वह नहीं होती जो काम से आती है, बल्कि वह होती है जब हम हर किसी को खुश करते करते खुद से दूर हो जाते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं, अपनी जरूरतों को दबाकर दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। कभी कभी इंसान इतना मुस्कुराता है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। मगर यही मुस्कान उसकी सबसे बड़ी हिम्मत होती है। यह उसका तरीका होता है अपने दर्द को छुपाने का, अपनी कमजोरियों को छिपाने का। जब अपने ही लोग अनसुना कर देते हैं, तब इंसान बाहर की भीड़ में खुद को ढूंढने लगता है। वह दूसरों से मान्यता, स्वीकृति और प्रेम पाने की कोशिश करता है। लेकिन असल सुकून तब आता है जब वह भीड़ में भी खुद को पहचानना सीख जाता है, जब वह जान जाता है कि उसकी खुशी और उसका मूल्य दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करता। हम अक्सर उन लोगों के लिए खुद को बदलते हैं जो एक दिन बिना बताए हमें बदल देते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हम उनके अनुसार बदल जाएंगे तो वे हमें पसंद करेंगे, वे हमें स्वीकार करेंगे। मगर जो इंसान अपने असली रूप में जीना सीख जाता है, उसे किसी बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती। वह जैसा है वैसा ही संपूर्ण है। सब कुछ होते हुए भी जब मन खाली लगे तो समझ लेना कहीं ना कहीं तुमने खुद को खो दिया है। तुमने अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर दिया है। तुमने अपने जीवन के उद्देश्य को भुला दिया है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां आप हर बार समझौता करते हो, सिर्फ इसलिए कि वह रिश्ता बना रहे, लेकिन धीरे धीरे वही समझौते आपकी पहचान को मिटा देते हैं। आप वह नहीं रह जाते जो आप वास्तव में हैं। हम हर किसी की सुनते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, पर खुद की आवाज को ही सबसे ज्यादा अनसुना कर देते हैं। और यही वजह होती है अंदर की बेचैनी की, उस आंतरिक खालीपन की। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, जब आपके शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, जब आपकी भावनाएं समझी नहीं जाती। बस चुप रहकर सब सहते हो, और यही चुप्पी आपको अंदर से मजबूत बनाती है। यह आपको आत्मनिर्भर बनाती है, यह आपको सहनशील बनाती है। जैसे पुराने फोटो में कोई मुस्कुराता चेहरा देखकर आंखें नम हो जाती हैं, वैसे ही कभी कभी पुरानी बातें चुपके से दिल के किसी कोने में दस्तक दे जाती हैं। अतीत की स्मृतियां, सुखद और दुखद दोनों, हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। हर दिन हम कुछ ना कुछ खोते हैं। रिश्ते, भरोसा, समय पर सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम खुद को खो देते हैं और यह भी महसूस नहीं कर पाते। जब हम अपनी पहचान, अपने मूल्य, अपने सपने खो देते हैं। हम सबको किसी ना किसी ने कभी अधूरा छोड़ दिया है। किसी प्रियजन की मृत्यु,
किसी रिश्ते का टूटना, किसी सपने का अधूरा रह जाना, यह सब हमें अधूरापन महसूस कराता है। लेकिन अधूरा छोड़ना भी एक रास्ता होता है खुद को पूरा करने का। यह हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को खोजने और विकसित करने का अवसर देता है। लोगों को लगता है आप बदल गए हो, पर सच्चाई ये होती है कि आपने अब खुद को समझ लिया होता है। आपने जान लिया होता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। जिन लोगों के साथ हम सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं, उन्हीं से सबसे गहरी चोट भी लगती है, क्योंकि हमने उन्हें अपने दिल के सबसे करीब रखा होता है। हमने उनसे बहुत उम्मीदें लगा रखी होती हैं। जो खामोशी बाहर दिखती है, वह अंदर के हजारों सवालों की आवाज होती है, जिन्हें कोई सुन नहीं पाता, सिर्फ महसूस कर सकता है। वह खामोशी हमारे अनकहे दर्द, हमारी अधूरी इच्छाओं और हमारे अनसुलझे संघर्षों का प्रतीक होती है। कभी कभी आप किसी को सब कुछ दे देते हो, मगर वह फिर भी आपके साथ नहीं रुकता, क्योंकि वह आपकी नहीं, अपनी तलाश में होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, अपने कर्मों के अनुसार अपने भाग्य का निर्माण कर रहा है। बहुत बार हम अपने दर्द को हंसी में छुपा लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई और उसे देखकर परेशान ना हो, और इसी हंसी के पीछे सबसे ज्यादा आंसू छिपे होते हैं। यह एक मुखौटा होता है जिसे हम दुनिया को दिखाने के लिए पहनते हैं। कभी किसी का साथ छूटे तो उसे कोसना मत, क्योंकि हो सकता है उसने भी तुम्हें छोड़ने से पहले खुद को बहुत समझाया हो। परिस्थितियां हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कारण, अपनी मजबूरियां होती हैं। जिंदगी में बहुत कुछ पा लेने के बाद भी जब दिल में खालीपन रह जाए, तो समझ लेना कि वह खाली जगह सिर्फ सुकून से ही भर सकती है, किसी चीज से नहीं। बाहरी वस्तुएं, बाहरी उपलब्धियां क्षणिक सुख दे सकती हैं, परंतु स्थायी शांति और संतोष केवल आंतरिक साधना से ही प्राप्त होते हैं। हर दिन हम किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, पर सबसे बड़ी सीख तब मिलती है जब हम अकेले होते हैं। जब हम अपने साथ समय बिताते हैं, अपने भीतर झांकते हैं, तब हम खुद से मिलते हैं, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों से, अपनी शक्तियों और कमजोरियों से। खुद से की गई बातचीत सबसे सच्ची होती है। उसमें ना कोई दिखावा होता है, ना कोई झूठ। बस एक आईना होता है जो सब कुछ साफ साफ दिखा देता है। कभी कभी इंसान भीड़ में सबसे ज्यादा अकेला होता है। चारों ओर लोग होते हैं, शोरगुल होता है, पर फिर भी वह भीतर से अकेला महसूस करता है। चेहरे सब जान पहचान के होते हैं, मगर कोई ऐसा नहीं होता जो उसकी खामोशी को समझ सके, जो उसके अनकहे दर्द को महसूस कर सके। ऐसे में इंसान बाहर नहीं, खुद के भीतर अपने हिस्से की जगह ढूंढता है। वह एकांत में जाता है, वह आत्मचिंतन करता है, वह अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करता है। जब इंसान खुद से भागता है, तो वह बाहर की दुनिया में तसल्ली ढूंढता है। वह मनोरंजन में, नशे में, रिश्तों में, उपलब्धियों में शांति खोजना चाहता है। लेकिन कोई बात, कोई रिश्ता, कोई सफलता उसे संतोष नहीं दे पाती, क्योंकि असली चयन तो वहीं होता है जहां से हम भाग रहे होते हैं, अपने भीतर। जब तक हम अपने भीतर की अशांति को दूर नहीं करते, तब तक बाहरी शांति असंभव है। हम अपने जीवन में बार बार दूसरों की भावनाओं को महत्व देते हैं। हम सोचते हैं कि वे क्या कहेंगे, वे क्या सोचेंगे, पर जब अपनी भावनाओं की बात आती है तो चुप हो जाते हैं। हम उन्हें व्यक्त नहीं करते, उन्हें दबा देते हैं। यही चुप्पी धीरे धीरे हमें भीतर से खा जाती है और हम मुस्कुराते हुए भी टूटने लगते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वह समझता है कि जिसे वह अपना समझ रहा था, वह कभी उसका था ही नहीं। यह मोह भंग का क्षण होता है जो बहुत दर्दनाक हो सकता है, और उस मोड़ पर खड़ा इंसान या तो खुद को पा लेता है या हमेशा के लिए खुद को खो बैठता है। वह या तो इस अनुभव से सीखकर मजबूत बनता है या निराशा और कड़वाहट में डूब जाता है। कभी कभी हम किसी को इतना कुछ दे देते हैं कि बाद में जब वह हमें छोड़कर चला जाता है, तो लगता है जैसे हम खुद का ही एक हिस्सा खो बैठे हों। हम अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं, सब कुछ उस रिश्ते में निवेश कर देते हैं। बचपन में जो सपने हम आंखों में सजाते हैं, जिंदगी धीरे धीरे उन्हें तोड़ती है। यह जीवन की कठोर वास्तविकता है, मगर जो इंसान फिर भी उन टुकड़ों को जोड़कर आगे बढ़ता है, वही असली विजेता होता है, वही जीवन की परीक्षा में सफल होता है। हम रिश्तों में इस कदर खो जाते हैं कि धीरे धीरे अपने आप को ही भुला देते हैं। हमारी अपनी पहचान, हमारी अपनी रुचियां, हमारे अपने सपने सब गौण हो जाते हैं। और जब वह रिश्ता हमें छोड़ देता है, तब हम किसी और की नहीं, अपनी ही तलाश में निकलते हैं। हम फिर से अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। हर बार जब कोई अपना दूर चला जाता है, तो एक खालीपन पीछे छूट जाता है।
उस खालीपन को हम काम, बातें और हंसी से भरने की कोशिश करते हैं, पर वह तो सिर्फ खुद से मिलने से भरता है। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष पाते हैं, तभी वह खालीपन दूर होता है। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसे सामने वाले से कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह पहले ही समझ चुका होता है कि सामने वाला कभी समझेगा ही नहीं। यह संवादहीनता की स्थिति बहुत पीड़ादायक होती है। हम में से हर कोई किसी न किसी वक्त यह महसूस करता है कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। वही लोग, वही जगह, सब बदला बदला सा लगता है। शायद इसलिए क्योंकि हम खुद अब पहले जैसे नहीं रहे। हमारे अनुभव, हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण सब बदल चुके होते हैं। बहुत बार हम दूसरों के लिए अपनी खुशी छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि शायद वह खुश रहेंगे तो हमें भी शांति मिलेगी। लेकिन जब वह खुशी भी चली जाती है तो हमें सिर्फ पछतावा रह जाता है। अपनी खुशियों का बलिदान करना हमेशा सही नहीं होता। जिंदगी की सबसे बड़ी कला यही है, टूटकर भी मुस्कुराना, बिखर कर भी संभलना और खोकर भी उम्मीद बनाए रखना। ये आसान नहीं, लेकिन यही असल ताकत है। यही जीवन जीने का सही तरीका है। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने अपनी बात कही तो कोई समझेगा नहीं, या हमारी बात का गलत अर्थ निकाला जाएगा। और यही चुप्पी धीरे धीरे दीवार बन जाती है हमारे और अपनों के बीच। यह संवादहीनता रिश्तों में दूरी पैदा करती है। हर दिन हम किसी ना किसी को खोते हैं, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई उम्मीद। यह जीवन का चक्र है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन जो इंसान फिर भी जीना नहीं छोड़ता, वही सच्चे अर्थों में जिंदा होता है, वही जीवन का आनंद ले पाता है। हम सबकी जिंदगी में एक अधूरा कोना होता है जिसे हम किसी के नाम करते हैं। वह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे हम पा नहीं सके, या जो हमें छोड़कर चला गया। वह कोई हो सकता है जो गया नहीं पर कभी आया भी नहीं, बस दिल के किसी हिस्से में हमेशा जिंदा रहता है। उसकी यादें, उसकी बातें हमारे साथ रहती हैं। जब अपने ही सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते इंसान थक जाता है, तब वह चुप हो जाता है। और उस चुप्पी में जो सन्नाटा होता है, उसमें कई अनकही कहानियां छिपी होती हैं। वह मौन अपने आप में एक भाषा बन जाता है। कभी कभी हम खुद को इस कदर मजबूत दिखाते हैं कि लोग हमारी टूटन को देख ही नहीं पाते, और फिर हम उनके लिए एक मजबूत इंसान बन जाते हैं जो कभी थकता नहीं, कभी टूटता नहीं। लेकिन यह मजबूती का मुखौटा हमें भीतर से और अकेला कर देता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कह दी जाए तो असर खो देती हैं, उनका महत्व कम हो जाता है। इसलिए हम उन्हें दिल में ही दबा लेते हैं, बिना किसी उम्मीद के, बस इसीलिए कि वह बातें हमारे लिए मायने रखती हैं। बहुत बार हम अपनी सबसे बड़ी तकलीफ को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। वह तकलीफ हमें इतना मजबूत बना देती है कि फिर कोई और चीज हमें तोड़ नहीं पाती, क्योंकि जिस दर्द ने हमें रुलाया होता है, वही हमें जीना भी सिखा देता है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत समझ तब आती है जब हम हर उस चीज को स्वीकार करना सीख जाते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, और तब हम खुद में शांति ढूंढ लेते हैं बिना किसी सहारे के। ये स्वीकृति ही हमें मुक्ति दिलाती है। कभी कभी हम अपने दर्द को खुद तक सीमित रखते हैं, ये सोचकर कि कोई नहीं समझेगा या लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन यह दर्द जब दिल से बाहर निकलता है तो वह हमें आंतरिक शांति और सच्चाई से मिलाता है। जब हम अपने दर्द को किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ साझा करते हैं या उसे रचनात्मक अभिव्यक्ति देते हैं, तो वह हल्का हो जाता है। जब हम खुद को महसूस करने लगते हैं तो दुनिया से डर कम हो जाता है। जब हम अपनी भावनाओं, अपनी जरूरतों, अपनी शक्तियों को पहचानते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है वह अक्सर वह होती है जिसे हम अपने भीतर छिपाए रखते हैं। हमारे अनसुलझे भय, हमारी दबी हुई भावनाएं। जब हम उस डर का सामना करते हैं तो वह हमारा सबसे बड़ा सहायक बन जाता है, क्योंकि डर का कोई अस्तित्व नहीं होता जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। डर अज्ञान का परिणाम है। प्रकाश आते ही अंधकार मिट जाता है। हम अक्सर जीवन में दूसरों से प्यार करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन खुद से प्यार करना सबसे कठिन होता है। हम अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तब हम दूसरों को भी उसी तरह से प्यार करना शुरू कर सकते हैं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम समझते हैं कि हमारा दुनिया से कुछ खो गया है। हम दुख, निराशा और अकेलेपन से घिर जाते हैं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि कभी कभी चीजों का खोना हमें उन चीजों का असली मूल्य समझने का मौका देता है जो हमारे पास हमेशा से थी, जैसे स्वास्थ्य, परिवार, मित्र
और सबसे बढ़कर हमारा अपना अस्तित्व। जब तक हम खुद को नहीं समझते, तब तक हम दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे हमें समझेंगे। आत्मज्ञान सभी ज्ञानों का आधार है। असल में खुद से सच्चाई का सामना करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों, अपने भयों का सामना करना साहस का कार्य है। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी के सबसे कठिन फैसले खुद ही लेने होते हैं, जब हमें कोई और साथ नहीं देता, जब हमें अकेले ही रास्ता तय करना होता है। लेकिन जब हम उन फैसलों को पूरा करके दिखाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कहीं ज्यादा मजबूत थे जितना हमने सोचा था। यह अनुभव हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हमारी सच्ची शक्ति हमारे भीतर छिपी होती है, जिसे हम खुद से ही छुपाए रखते हैं। हम अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं। जब तक हम खुद को नहीं खोजते, तब तक दुनिया से कोई बदलाव नहीं हो सकता। बदलाव भीतर से शुरू होता है। हर दर्द के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक सबक छिपा होता है। जो इंसान इस सबक को समझ लेता है, वही अपनी तकलीफों को ताकत बना सकता है। वह अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ता है। हम अपनी जिंदगी के कई हिस्सों को छोड़ देते हैं। पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते, पुराने विचार, सिर्फ इसलिए कि हमें लगता है कि वह अब हमारे लिए जरूरी नहीं है। मगर जब वह हिस्से लौट कर आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया था। हमें अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए, परंतु उससे मिली सीखों को हमेशा याद रखना चाहिए। अक्सर हम दूसरों से बहुत कुछ उम्मीद करते हैं, पर जब हम खुद को ही समय नहीं दे पाते तो हमारी उम्मीदें निराशा में बदल जाती हैं। हम जब खुद को समझेंगे तभी दूसरों को समझ पाएंगे। आत्म प्रेम और आत्म देखभाल दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाने के लिए आवश्यक है। कभी कभी इंसान हर चीज खोने के बाद ही खुद को पा सकता है। जब जीवन उसे एक कोने में ले आती है, जब उसके पास कोई बाहरी सहारा नहीं बचता, तो वह समझता है कि जिन चीजों को उसने सबसे ज्यादा खोने का डर था, वह सिर्फ अस्थायी थी। वास्तविक संपत्ति तो उसका अपना चरित्र, उसका अपना ज्ञान और उसकी अपनी आत्मा है। जब आप किसी के लिए अपने सपने छोड़ते हैं तो वह सपने कभी वापस नहीं आते। यह एक कड़वा सच है, लेकिन जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद से सच्चे रहते हैं तो वही सपने सबसे ज्यादा रंग लाते हैं। वे आपको आत्मसंतोष और आत्मसम्मान प्रदान करते हैं। हम कभी अपनी गलती को खुद से स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि यह हमारी कमजोरी होगी, यह हमारे अहंकार को चोट पहुंचाएगा। पर असल में अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हम उनसे सीख सकते हैं और भविष्य में उन्हें दोहराने से बच सकते हैं। इंसान अपनी गलतियों से ही सबसे बड़ा शिक्षक बनता है। अनुभव सबसे अच्छा गुरु है। जब तक हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते, तब तक हम कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाते कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम दूसरों से वही चाहते हैं जो हम खुद नहीं दे पाते। हम दूसरों से प्रेम, सम्मान, समझदारी की अपेक्षा करते हैं, परंतु स्वयं उन्हें यह सब नहीं देते। जब हम खुद को बिना शर्त प्यार करना सीख लेते हैं, तो दुनिया भी हमें वैसा ही प्यार देती है। कभी कभी हम दूसरों की उम्मीदों के भार से दब जाते हैं। समाज, परिवार, मित्र, ये सब हमसे कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। पर यह याद रखना जरूरी है कि हमारी जिंदगी का रास्ता हमारी खुद की मंजिल है और किसी और के रास्ते पर चलना हमें हमेशा उलझन में डालता है। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपना मार्ग स्वयं चुनना चाहिए। हम हर रोज अपने डर से लड़ते हैं। असफलता का डर, आलोचना का डर, अकेलेपन का डर, बीमारी का डर, मृत्यु का डर। लेकिन सबसे बड़ा डर वही होता है जो हम खुद से नहीं सामना करना चाहते। हमारे अपने भीतर के अंधकार का डर। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो वह डर धीरे धीरे हमारे लिए ताकत बन जाता है। हमारा अतीत हमें सिर्फ तब तक परेशान करता है जब तक हम उसे अपने वर्तमान में जिंदा रखते हैं। जब हम अतीत की घटनाओं को, अतीत के दुखों को बार बार याद करते रहते हैं तो हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। जब हम अपने अतीत को पूरी तरह से जाने देते हैं तो वर्तमान में शांति और शक्ति का एहसास होता है। हर एक इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब वह समझता है कि जो कुछ भी उसने सोचा था वह सब गलत था, और उस पल के बाद उसकी पूरी जिंदगी को नया अर्थ मिलता है। यह आत्मज्ञान का क्षण होता है जो हमारे जीवन को रूपांतरित कर देता है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो हमें कुछ सिखाने के लिए होते हैं। वे हमारे गुरु, हमारे मित्र, हमारे शत्रु या हमारे सामान्य परिचित हो सकते हैं। कभी कभी हम उनसे नाराज होते हैं,
पर बाद में हमें एहसास होता है कि उनका हर शब्द हमारे लिए एक उपहार था। उन्होंने हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाया। हम सबकी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हम खुद को पूरी तरह खो देते हैं, जब हम दिशाहीन, भ्रमित और निराश महसूस करते हैं। उस खोने के बाद ही हमें अपना असली रूप मिलता है और हम फिर से खुद को नया रूप दे पाते हैं। ये एक पुनर्जन्म जैसा होता है। कभी कभी हम दूसरों से बहुत कुछ उम्मीद करते हैं, लेकिन असल में हमारी सबसे बड़ी उम्मीद खुद से होती है। जब हम खुद से सच्चे रहते हैं तब दुनिया हमें उसी रूप में लौट आती है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं तो हमें किसी भी बाहरी परिस्थिति से डर नहीं लगता। आत्मा परमात्मा का अंश है, वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है। यह समझने की शक्ति हमें भीतर से आती है और इसी शक्ति से हम सबसे कठिन दौर को भी पार कर सकते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें इस तरह घेर लेती है कि हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। लेकिन यही वह वक्त होता है जब हमें अपनी ताकत को पहचानने का मौका मिलता है, क्योंकि रास्ते केवल उन लोगों के लिए बंद होते हैं जो खुद से हार मान लेते हैं, जो प्रयास करना छोड़ देते हैं। हमारी सबसे बड़ी सफलता तब होती है जब हम दूसरों के बारे में सोचते हुए अपनी खुशी और संतोष को प्राथमिकता देते हैं। यह स्वार्थ नहीं, आत्म प्रेम है। ऐसा करके हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी बेहतर बना सकते हैं। एक खुश और संतुष्ट व्यक्ति ही दूसरों को खुशी दे सकता है। कभी कभी हमें खुद से ही डर लगता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कितना मजबूत हो सकते हैं। हम अपनी क्षमताओं को पहचानते नहीं हैं। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता। जिंदगी में सबसे बड़ी सीख यही है कि कभी कभी हमें खुद को छोड़कर किसी और को सबसे ज्यादा प्यार देना होता है। निस्वार्थ सेवा, परोपकार, ये सब हमें सच्ची खुशी और संतोष देते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों का भला करते हैं तो वही भलाई हमारे जीवन में लौट कर आती है। जब हम दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी खुशियां छोड़ देते हैं तो एक दिन हमें महसूस होता है कि हमने खुद को खो दिया। अपनी खुशी को पहले स्थान पर रखना ही सच्ची समझदारी है। अपनी आत्मा की आवाज को सुनना और उसका अनुसरण करना ही धर्म है। कभी कभी हमें कुछ चीजें अपनी पूरी मेहनत और दिल से छोड़ देनी होती हैं। पुरानी आदतें, नकारात्मक विचार, हानिकारक रिश्ते, अतीत के बोझ। तभी हम अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर पाते हैं। यही वह पल होता है जब हम खुद को पूरी तरह से पा सकते हैं। हमारे जीवन के सबसे कठिन समय वही होते हैं जब हम खुद को खो बैठते हैं, जब हम अपनी पहचान, अपने मूल्य, अपने सपने भूल जाते हैं। लेकिन यही वही पल होता है जब हम खुद को पुनः खोज सकते हैं, अपने अंदर की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। इंसान को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वह अपने दिल की आवाज को नहीं सुनता। बुद्धि तर्क करती है, विश्लेषण करती है, परंतु हृदय अनुभव करता है, महसूस करता है। जब हम अपने अंदर की खामोशी को समझ लेते हैं तो बाहर की दुनिया से भी हमें शांति मिलती है। जो चीज हम खोते हैं वह हमें हमेशा कुछ सिखाने के लिए आती है। प्रत्येक हानि में एक लाभ छिपा होता है, प्रत्येक असफलता में एक सफलता का बीज होता है। हर हार हमें एक नई जीत की दिशा दिखाती है, अगर हम उसे सही ढंग से समझ सकें। हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो वही हमें सबसे मजबूत बना देती हैं। हमारी कमजोरियां हमें विनम्र बनाती हैं, हमें सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। जब हम किसी रिश्ते में सच्चे होते हैं तो हमें किसी से भी किसी चीज की उम्मीद नहीं होती। हम निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। इस सच्चाई को समझते हुए हम बिना शर्त किसी को अपना प्यार देते हैं। कभी कभी हमें अपनी पुरानी यादों को छोड़ना पड़ता है ताकि हम नई यादें बना सकें। अतीत को पकड़े रहने से हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते और भविष्य का निर्माण नहीं कर पाते। जब हम अपनी पुराने दुखों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो हमें जीवन का असली मतलब समझ में आता है। हर कोई अपनी जिंदगी के अलग अलग मोड़ों पर खुद को खो देता है, ये मानवीय स्वभाव है। लेकिन असली ताकत तब आती है जब वह अपने आप को फिर से ढूंढता है। ये सफर कठिन होता है, लेकिन यही सफर हमें असली इंसान बनाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।